तो साथियों, मैं अभी आ गया हूँ। ये ग्रेटर हल्द्वानी गोलापार का क्षेत्र है, ज्वालापोखरी गांव है। अभी काफी रात हो गई है। ये हमारे मित्र हैं सतीश चंद्र जी, इनके घर में देखिए बहुत बड़ा, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा करैत सांप है। ये इनके घर में आ गया था। पूरा परिवार इस सांप की वजह से काफी परेशान था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत जहरीला सांप है और ये रात्रिचर सांप है। दिन में आंख नहीं देखता है और अक्सर ये आप लोगों के सोने से पहले आपके बिस्तर में आ जाता है। और इस सांप को मनुष्य के शरीर की गर्मी बहुत पसंद है, आपको बताना चाहता हूं मैं। और ये आपके साथ पूरी रात भी सो सकता है, कहीं पर दबाव होने पर तब ये काटेगा। और आपको और जानकारी देता हूं, इसके काटने के में सिर्फ एक मच्छर काटे के बराबर दर्द होता है। तो आदमी को लगता है कि शायद मच्छर ने काटा, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। मगर रात को फिर उस जिसको काटा गया है उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उस दर्द को आदमी ने महसूस, वो मत करना, हाँ, आप घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उसके पेट में अचानक दर्द हो रहा है तो तुरंत बिस्तर झाड़ना है और देखना है। 90% चांस है कि हो सकता है ये सांप हो सकता है। तो साथियों, इस सांप से बचने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाना है। कोई झाड़ फूक वाले के वहां नहीं जाना है, कोई घरेलू दवा का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो वेनम होता है उसकी काट के लिए इसका एंटी वेनम उसको लगाया जाता है, तभी उसकी जान बच सकती है। ये सांप हमारे देश का तीसरे नंबर का जहरीला सांप है और इससे पहले ज्यादा, हाँ, दूसरे नंबर का है। इससे ज्यादा एक रसल वाइपर सांप होता है, देखिए कितना तेज ये भागता है। तो साथियों, इससे बचने के लिए तुरंत हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल में ही इसका इलाज है। कोई झाड़ फूक के वहां नहीं जाना है। और इसके काटने पर ज्यादा पेट में दर्द होता है और अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी देर में उसमें गले में उसके म्यूकस जम जाएगा और उसका गला बंद हो जाता है और धीरे धीरे करके वो आदमी मौत की ओर चले जाता है। तो साथियों, ये सांप को आप पहचान लो, ये काले रंग का सांप है और इसमें ये गोल छल्ले ऐसे बने हुए हैं। ये छल्ले, इसकी यही पहचान है, ये काले रंग के सांप में गोल छल्ले। इसको करैत भी कहते हैं और हमारे वहाँ इस क्षेत्र में ज्यादातर इसका नाम माउगनी करके इसको जानते हैं। तो ये माउगनी को पहचान लेना है। ये अक्सर रात को ही निकलता है। बाहर की लाइटें खुली रखनी चाहिए। अगर बाहर अंधेरा होगा तो ये तुरंत आपके वहां आ जाएगा। बाहर की उजाला खुला, लाइट खुली रहने से ये घबराहट के, ये समझेगा कि उजाला है तो घबराहट के मारे आपके अंदर नहीं आएगा। मगर इतना ध्यान रखना है आप सभी को, जीवन बहुत अमूल्य है। आपको सोने से पहले बिस्तर को झाड़ना है, पूरे बिस्तर के नीचे देखना है और अपने पलंग के नीचे देखना है। हो सकता है कि वहां ये सांप पहले ही आपसे पहले वहां पर आ गया हो, तो तुरंत बिस्तर को झाड़ के हर किसी को, और ज्यादातर कोशिश ये करो, कोई बाहर सो रहा है तो उसने मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। देखो साथियों, जीवन बहुत अमूल्य है, इसको बचाने में बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और बहुत पैसा लग जाता है। इसलिए आपको सांप से बचाने के लिए मैं हर समय 24 घंटे सेवा देता हूँ। रात के समय भी किसी के घर में सांप आ जाए या कोई किसी के साथ बाइट वाला केस हो जाए तब भी वो मुझे बुला सकता है और उससे क्या होगा कि मैं उसे बताऊंगा कि ये सांप जहरीला था या नहीं था। तो साथियों, बहुत से सांप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जिनमें जहर नहीं होता है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग घबराहट के कारण बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसको मौत की ओर चले जाते हैं, जबकि उस सांप में जहर नहीं होता। तो घबराहट से बचने के लिए आपको जानकारी लेनी है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है डीके द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर, उसमें मैं सारे सांपों के बारे में जानकारी देता हूँ। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का खतरा होने पर, आपको महसूस हो रहा है खतरा कि सांप ने तो नहीं काट दिया, तो तब भी मुझे आप लोग सूचित कर सकते हैं। मैं रात के किसी समय भी आपके वहां सेवा दूंगा और आप लोगों के जीवन बचाने के लिए मैं हर समय तत्पर हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ये सांप मैंने सफल रेस्क्यू कर लिया है। देखो, मैंने इसको थैले में डाल दिया। अब इसको मैं सुरक्षित जंगल, पीछे ना, हाँ, इसको सुरक्षित मैं जंगल में छोड़ूंगा। तो साथियों, आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी है इससे बचने के लिए। तो सांप से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि सांप के काटने के बाद आदमी, और बीमारियों में तो यह है कि उसका इलाज हो जाता है। इलाज तो इसका भी होता है मगर आदमी मौत की ओर जाता है, घबराहट ज्यादा हो जाती है। उस घबराहट से बचने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये देना है कि कौन से सांप ने काटा है। उस जगह पर चीरा नहीं लगाना है, उस जगह पर बहुत टाइट पट्टी नहीं बांधनी है। हाथ या घुटने से नीचे भी सांप का बाइट, ज्यादातर हाथ कोहनी से नीचे और घुटने से नीचे होते हैं। तो पट्टी पूरी कोहनी से हाथ से लेकर ऊपर बाजू तक बांधनी है और कहीं पर भी टाइट पट्टी नहीं बांधनी है। यहाँ से पट्टी लपेटते हुए चलना है यहाँ तक। तो उससे क्या होगा, आपके अगर यहाँ पर टाइट पट्टी आप बांधोगे तो इसकी सेल्स खराब हो जाएंगी और यहाँ पर से इधर को आपका हाथ सांप के काटे के ठीक होने के बाद भी इतना हाथ आपका सड़ सकता है।
इसलिए ध्यान देना है कि पट्टी को यहाँ से, उस समय कुछ भी पट्टी मिल सकती है, धोती साड़ी किसी का भी टुकड़ा, उसको लपेटते हुए ले जाना है और यहाँ तक लाना है ताकि वो खून का दौरा रुक जाए। काफी समय मिल जाता है सांप के इलाज के लिए और तुरंत हॉस्पिटल जाना है। मरीज को घबराने नहीं देना है। और जहरीले सांप के आपको बता सकता हूं मैं, जहरीले सांप के सिर्फ आपको 2 दांत दिखाई देंगे। ऐसे अगर 2 छेद दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए इसको जहरीले सांप ने काटा है। और वहां पर अगर सूजन होना चाहिए, सूजन अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी घबराने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी जहरीला सांप काटेगा तो उस जगह पर सूजन जरूर होगा। क्योंकि देखो जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वहां पर डॉक्टर मलता है नहीं सूजन कम करने के लिए, तो क्योंकि अगर वो मलेगा नहीं तो यहाँ पर सूजन हो जाएगा बहुत देर तक। अब उससे भी ज्यादा गाढ़ा होता है सांप का जहर, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। जैसे शहद नहीं होता, वो 98 डिग्री सेल्सियस में तब पिघलता है वो, तो उसको जाने में टाइम लगता है। तो उसको पट्टी को यहाँ से टाइट एकदम नहीं बांधना है, धीरे धीरे हल्का बांध के, और क्या करना है, उसको मरीज को घबराने नहीं देना है, बिल्कुल किसी भी हालत में उसको घबराने नहीं देना है। उसको महसूस कराना है कि ये जहरीला सांप नहीं था, ठीक है ना। हॉस्पिटल तो जाना ही है, और उससे भी बढ़िया ये है कि मुझे फोन करना है, मैं आऊंगा। हाँ 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 हाँ। नहीं, अब ऐसा है ना, मेरा जो मैंने जो ये चैनल आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया है ना, नहीं क्या हो रहा है ना, अभी परसों में देख के आए ऊपर देवला गांव में ना, उनके कुत्ते को काट दिया सांप ने। हाँ, आजकल सांप काफी निकलता है, और ये ध्यान देना है, आजकल जो भी सांप आएगा ना, वो अंदर आएगा तो वो छिपने के लिए आता है। ये नहीं कि वो खाली आया और चले जाएगा, नहीं, वो छिपने के लिए आता है। अच्छा, वो अभी आपके अंदर आया और छिप गया, उसके बाद वो क्या करेगा, अब आप अंदर को गए, उसे क्या पता आप आदमी हो, वो समझेगा चूहा आ गया है, मेढक आ गया, वो तुरंत उसमें अटैक करेगा। नहीं, क्या होता है ना, मैं आपको जानकारी, जैसे आप यहाँ से खेत से, ये भावरी क्षेत्र है ना, यहाँ सांप बहुत होते हैं। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, वहां पर कोबरा खड़ा है, वो फुफकार मारेगा, यानी इधर से मत आओ। उसके बाद भी अगर आप वहां पर से चले गए तो जो पहली बार वो फन मारता है ना, वो ड्राई बाइट कहते हैं उसको, उसमें जहर ज्यादा नहीं डालता, सिर्फ चूहे को बेहोश करने के बराबर जहर डालता है। क्योंकि वो सांप का जो जहर है, हालांकि उसको हम जहर कहते हैं ना, वो जहर नहीं होता है, वो वेनम है, वो उसके लिए खुराक है। जैसे हमसे कोई खून मांगेगा, हम कितना देंगे, 2 यूनिट दे देंगे, वो 4-5 लीटर तो नहीं दे सकते हैं ना। वैसे ही सांप भी लिमिटेड जहर डालता है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। अगर किसी सांप का अभी हम पूरा जहर निकाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद मर जाएगा, उसका जीवन ही वही है। जैसे हमारा जीवन खून है, वैसे उनका वो है। और हर सांप का आज इलाज है, सिर्फ यह है कि जैसे लापरवाही नहीं करनी है। एक वो रसल वाइपर होता है ना यहाँ भाबर में, सबसे गंदा सांप है वो, उसको लोग समझते हैं अजगर का बच्चा। अजगर का बच्चा नहीं होता है वो, हाँ सही कह रहे हो आप, आपकी जानकारी सही है। वो मोटे मुंह वाला लाल लाल रंग का जैसा, उसमें ऐसे ऐसे गोल 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 छल्ले बने होते हैं। आदमी क्या करते हैं, मैंने अभी 2-3 दिन में 2-3 रसल वाइपर पकड़ा, हर कोई मुझसे ये कह रहा था कि वो अजगर के बच्चे आए हैं। मैंने कहा अजगर के बच्चे इतने बड़े नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। तो वो रसल वाइपर निकले। उसको क्या करता है आदमी, परसों ही किसी ने वो एक कट्टे में डाल दिया कि यार मैंने अजगर का बच्चा कट्टे में डाल रखा है। तो जब मैंने वहां गया, मैंने उनको डांटा भी बहुत। उनका आपको करने की जरूरत क्या है, इतनी बहादुरी, बहादुरी क्यों दिखानी है बताओ, सांप में क्यों बहादुरी दिखानी है, और चीज में दिखाओ। ये तो मौत, इससे मौत हो सकती है ना काटने के बाद। इसलिए ध्यान देना है, रात वात कभी भी कोई भी ऐसी वारदात किसी के साथ हो जाती है, भाबर में हो ही जाता है, सांप काट ही रहे हैं। पिछले साल, इस साल, पिछले साल लगा के बहुत सांप लोगों को काटे हैं। वो बुलाते हैं मुझे, बच जाते हैं वो, क्यों, बहुत कम जहरीले सांपों ने काटे। हाँ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक खेत में घूम रहा था। हाँ, भूरे रंग का, भूरे रंग का। तो वो क्या होता है ना, उस क्या होता है ना वो, अब मैं घर में अकेली जा रही, हाँ, ना मेरे पास किसी का नंबर, हाँ, ना ये बच्चे घर, ये बच्चे तो ये नैनीहाल गए थे, ये भी नहीं घरे, मैं अकेली थी। 3:30 बजे से ये वो उधर ये तारा सिंह लोगों के खेत में घूम रहा था। हाँ, ऊपर खेत में जाए, नीचे खेत में आए, ऊपर खेत में, मैंने कहा अब क्या करूं मैं। नहीं, वो क्या है ना, वो गोराक सांप हुआ, उसको रेड स्नेक कहते हैं। वो खाली चूहे खाता है बस, वो बिल में जाएगा चूहे खाने के लिए। अब वो अभी निकला है तो उसको 3-4 महीने में इतनी चर्बी बनानी है कि उसको 9-10 फीट अपनी लंबाई बढ़ानी है, फिर वो बिल में चले जाएगा। तो उतने सीजन भर वो अपने चर्बी से गुजारा करता है। और ये जो जहरीले सांप है, ये जहर बनाते हैं, ये जहर बना करके बिलों में जाते हैं, तो अपने जहर से गुजारा।
मागुनी हुआ, हाँ मागुनी हुआ। हाँ, वैसे करैत हुआ ना, मागुनी कहते हैं इसको। जो जिस नाम से जाने मैं उसी नाम से बता देता हूँ। हाँ। मैं कहूँ करैत करैत और आप कहोगे कि यार करैत मागुनी ने काट दिया। पहली थी बच्चों से पहले मैंने कहा अरे ये मागुनी है। हाँ, ये मागुनी ठहरा ना है। पता नहीं है। हाँ, ये जो है बहुत गंदा सांप है, सीधी बात तो ये है। रात को बिस्तर इस्तर झाड़ के सोना है, बच्चों को भी यही आदत डलवाना कि बेटा पहले बिस्तर झाड़ो उसके बाद सो, ठीक है ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक सांप की जान बचाई और मेरा नंबर अब लिख लेना, ठीक है ना। ठीक है यार भाई।